हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्ण। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कार्तिक मास के अध्याय 3 के बारे में। तो कथाओं को सुनाने के लिए और आप सभी को दूसरों को सुनाने के लिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर करें, तभी आप दूसरों को सुना पाएंगे कथाएं। अच्छा, इन कथाओं के विषय में श्री हरि भक्त विलास में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति इस पवित्र कार्तिक मास में प्रतिदिन श्रीमद् भागवत की इन कथाओं का श्रवण करता है, उसे 18 पुराणों का श्रवण करने का पुण्य फल मिलता है। इसलिए इन सभी कथाओं को प्रतिदिन सुने और अंत तक पूरा सुने, इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। और सबसे महत्वपूर्ण यह बात है कि शास्त्रों में ली गई और प्रमाण भूत होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी किसी के द्वारा कही गई काल्पनिक कथाओं को इस मास में श्रवण करने से मात्र समय ही व्यर्थ होता है। तो चलिए आज से पौराणिक कथा हम आरंभ करते हैं। कार्तिक मास में विशेष कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना था कि उनको प्रयागराज और बद्री वन में जाने का शुभ फल प्राप्त होता है। ये कौन बोल रहा था? विष्णु जी। विष्णु देवताओं से ऐसे कहकर ब्रह्मा जी सहित वही अंतर्ध्यान हो गए और इंद्रादिक देवता भी अंशों से यहाँ रहकर अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से इस पवित्र कथा को सुनते हैं, उनको प्रयागराज और बद्री वन में जाने का फल प्राप्त होता है। यहाँ से हमने छोड़ा था। और ये कौन बोल रहा था? ये स्वयं साक्षात विष्णु जी बोल रहे थे। इसके आगे का अध्याय 3 हम शुरुआत करते हैं। तो प्रथु बोले, हे मुनि, तुमने कार्तिक का महाफल वर्णन किया है, अब महीनों के स्नान की विधि और नियम कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, तथापि मैं नियमों का वर्णन करता हूँ। अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से सावधान होकर कार्तिक के व्रतों को प्रारंभ करें। पहर रात्रि रहे, तब प्रतिदिन उठें और जल का पात्र लेकर ग्राम से बाहर उत्तर दिशा को जाएं। जनेऊ को कान में चढ़ाकर उत्तर को मुख करके भूमि पर तृण बिछाएं और सिर को कपड़े से ढक लें। मुख को बंद करके थूकना और श्वास लेना बंद करके मलमूत्र का त्याग करें। जो रात्रि हो तो दक्षिण को मुख करें। जो मलमूत्र द्वारा शरीर की शुद्धि और जो मुख शुद्ध नहीं करते, उनके मंत्र फलदायक नहीं होते, इसलिए दातुन करना उचित है। दातुन लाते समय वृक्ष से कहें कि हे वनस्पति, हमको आयु, बल, यश, तेज, संतान, द्रव्य, पाठ की शक्ति और बुद्धि दें। इस मंत्र को पढ़कर गूलर आदि किसी दूध के वृक्ष की 12 अंगुल लंबी दातुन लाएं। व्रत के दिन ऐसा ना करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी तिथियों और सूर्यवार तथा चंद्रमा सूर्य ग्रहण के दिन दातुन ना करें। कठेरी, संभालू, कपास, पीपल, बट वृक्ष, अरंडी का वृक्ष और गंधहीन वृक्षों की दातुन भी ना करें। तदंतर विष्णु और शिव के मंदिर में प्रसन्नता और विधि पूर्वक पुष्प, गंध, तांबुल ले जाएं। वहां भगवान की पदाद्धति से स्तुति करके नमस्कार करें और भजन गावें। देवालय में भजन कीर्तन करने वाले विष्णु स्वरूप होते हैं। जैसे सतयुग आदि में तप, यज्ञ, दान आदि भगवान को तुष्टि देने वाले हैं, वैसे ही कलयुग में भक्ति पूर्वक भजन कीर्तन मोक्ष देने वाले होते हैं। नारद जी बोले, सिरम, धतूरा, कटेर, मल्लिका, सेमर, आक, कनेर के फूल तथा अक्षतों से विष्णु की पूजा नहीं होती। जयकुंद, सिरम, चमेली, मालती, केतकी आदि के फूलों से सूर्य की पूजा लक्ष्मी चाहने वालों को करना उचित नहीं है, तथा यथा योग्य विधि से ही देवताओं की पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि हे सुरेश्वर, हे देव, मैंने मंत्रहीन भक्ति की और क्रियाहीन पूजा किया है, वह परिपूर्ण होए। फिर प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम करें। फिर क्षमा प्रार्थना करके गान करके समाप्त करें अपनी बात को। और जो कार्तिक की रात्रि में विधि पूर्वक विष्णु और शिव का पूजन करते हैं, वे अपने पूर्वजों सहित निष्पाप वैकुंठ को चले जाते हैं, निष्पाप होकर। तो इस तरह से आपके मतलब ये जो मास चल रहा है, ये कार्तिक मास का, इस मास में आपको संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। अब बात करेंगे
आज के कार्तिक मास के अध्याय 3 में एक कथा, बहुत ही सुंदर कथा सुनाऊंगी आपको, जो कि एक हरिदास नाम का एक किसान था और वो भगवान कृष्ण का परम भक्त था। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। तो हरिदास नाम का एक किसान एक गांव में रहा करता था। वह श्री कृष्ण की बहुत पूजा किया करता था, उसका बहुत बड़ा भक्त था। लगभग हर महीने ही वह वृंदावन जाता और वहाँ भगवान को पेड़ों का भोग लगाया करता था। वृंदावन में जो पेड़े फेमस है ना, वहीं पे मथुरा वृंदावन में, वहाँ पेड़ों का भोग, वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण को पेड़ों का भोग जरूर लगाया करता था, क्योंकि यह भगवान कृष्ण के प्रिय भोगों में से एक है। वह किसान भगवान को भोग लगाने के बाद बचे हुए पेड़े प्रसाद रूप में घर लाता और आसपास के लोगों में बांट दिया करता था। लगभग कई सालों से यही क्रम चल रहा था। एक दिन वह किसान वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन करने जा रहा था। तभी रास्ते में उसने एक हलवाई की दुकान देखी, जिस पर एक खास तरह की मिठाई बन रही थी। उसे देखकर हरिदास को कुछ समझ में नहीं आया, तो वह हलवाई से पूछने लगा, अरे भैया, आप यह कौन सी मिठाई बना रहे हो? हलवाई बोला, भैया, इसे खुरचन कहते हैं, खुरचन, और यह यहाँ की सबसे मशहूर मिठाई है और नंदलाला को बहुत पसंद है। जरा खाकर तो देखो। तो हरिदास बोला, नहीं, मैं पहले अपनी कान्हा को भोग लगाऊंगा, उसके बाद ही मैं खाऊंगा। एक काम करो, तुम पेड़ों की जगह आज मुझे यही मिठाई दे दो। हलवाई से खुरचन लेकर के वह किसान मंदिर पहुंच गया, बांके बिहारी जी की पूजा की और भोग लगाकर वापस गांव आ गया। उसके बाद तो वह हर महीने कान्हा जी को खुरचन का भोग लगाने लगा। इसी बीच मौसम बदला और गर्मियां शुरू हो गई। फिर एक बार वह वृंदावन जाने लगा तो रास्ते में उसी हलवाई की दुकान पर पहुंच गया, लेकिन इस बार उसे दुकान पर कहीं भी वह खुरचन नजर नहीं आई, जिसका भोग वह कान्हा जी को लगा रहा था। हरिदास ने हलवाई से पूछा, भैया, आज खुरचन नजर नहीं आ रही, क्या बात है? हलवाई बोला, भैया, गर्मियों में दूध की कमी हो जाती है और खुरचन बनाने में बहुत सारा दूध लगता है, इसलिए गर्मियों में खुरचन नहीं मिलती है, और यहाँ नहीं बल्कि पूरे वृंदावन में आपको कहीं नहीं मिलेगी। आज खुरचन की जगह पर तुम पेड़े ही लेकर जाओ। वह किसान कहने लगा, अरे भैया, मैं तो कान्हा जी को खुरचन का ही भोग लगाना चाहता हूँ। आप एक काम करो, मेरे लिए थोड़ी सी खुरचन बना दो। यह सुनकर हलवाई बोला, अरे खुरचन नहीं बन सकती, उसे बनाने में पूरा दिन लग जाता है। ना तो हमारे पास इतने छोटे छोटे बर्तन हैं जिसमें थोड़ी सी खुरचन बनाएं। आप मेरी बात मानो, कान्हा जी को पेड़ों का भोग लगा दो। किसान ने सोचा लगता है इस बार कान्हा जी को खुरचन का भोग नहीं मिलेगा, चलो पेड़े का ही भोग लगा देता हूँ। ऐसा कहकर उसने हलवाई से पेड़े लिए और भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर में पहुँच गया और भोग लगाकर वापस आ गया। जब अपने घर पर वह रात के समय सो रहा था तो उसके सपने में कान्हा जी बाल रूप में दिखाई दिए। उसने देखा नन्हे से कान्हा जी की आंखों से टप टप आंसू बह रहे हैं और उसके सामने पड़े हुए जिसका भोग उसने कान्हा जी को लगाया था, कान्हा जी को उदास होकर इस तरह रोते देखकर हरिदास की तो झट से नींद खुल गई। वह बहुत बेचैन हो उठा। उसे लगा उससे कान्हा जी बहुत नाराज हैं, दुखी हैं और उसे खुरचन का ही भोग चाहिए, और वह अपने मन में सपने को याद करके रात में ही पैदल वृंदावन के लिए चल पड़ा। रास्ते में वह चलता जा रहा था और किसी तरह चलते चलते वह हलवाई की उस दुकान पर पहुंच गया। वह लगातार सारी रात तक चलता रहा था। अब जब वृंदावन में उसी हलवाई की दुकान पर पहुंचा तो सवेरे होने वाला था। हलवाई भी इतने समय में उस किसान को अच्छी तरह से जान गया था, मतलब क्योंकि वह किसान भी लगभग हर महीने ही वृंदावन जाता था और उस हलवाई की दुकान पर पहुंच जाया करता था, क्योंकि उसे अपने कान्हा जी के लिए खुरचन का भोग जो लेना था। हलवाई ने जब किसान को देखा तो कहने लगा, अरे भाई जी, इतनी सुबह सुबह क्या बात है? तो किसान बोला, अरे भैया, आप मुझे बता दो खुरचन कैसे बनेगी, नहीं तो मेरे नंदलाल तो भूखे ही रह जाएंगे। हलवाई बोला, हमारे जैसे खुरचन पूरे वृंदावन में कोई नहीं बनाता, हम तुम्हें कैसे बता दें?
मुझे तो लगता है तुम्हें किसी हलवाई ने खुरचन के बारे में पता लगाने भेजा है कि कैसे खुरचन बनाई जाती है, क्योंकि इतनी स्वादिष्ट खुरचन तो केवल हमारी ही दुकान पर ही मिलती है। और यहाँ तुम कान्हा जी का नाम लेकर झूठी झूठी मनगढ़ंत कहानियाँ बना रहे हो ताकि मैं तुम्हें खुरचन बनाने की विधि बता दूँ। चलो भागो यहाँ से और फिर कभी दोबारा नजर मत आना। हलवाई ने डांट डपट कर यह सुनाकर किसान को भेज दिया। किसान बेचारा दुखी हो गया और वह कान्हा जी के मंदिर के बाहर जाकर चुपचाप बैठ गया। दुख के मारे वह कान्हा जी के दर्शन करने भी नहीं गया। खाली हाथ जाता तो क्या करता, उसे तो नंदलाला के लिए खुरचन का भोग ही लगाना था। अब इधर किसान को मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे बैठे सुबह से शाम हो गई और वह भूखा प्यासा ही वहाँ बैठा रहा और हरे कृष्णा इन सब महामंत्र का वह जाप करता रहा। महामंत्र मैंने आपको काफ़ी बार बताया है, एक बार फिर से सुन लीजिए, इसी बहाने हम भी इस मंत्र का जाप कर लेते हैं। तो मंत्र है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का वो जाप करता रहा। इसी शाम के समय किसी तरह वह हलवाई भाई जिसने किसान को डांट कर भगा दिया था, हरिदास को यानी उस किसान को ढूंढते हुए आया और कहने लगा, भाई जी मैं बहुत देर से आपको ढूंढ रहा हूँ। आपको मैंने दुकान से भगा दिया, उसके बाद से ही मेरी दुकान पर तो एक भी ग्राहक नहीं आया। शाम तक सारी मिठाइयाँ ऐसे ही रखी रहीं और सारी बासी हो गईं। आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, मुझे माफ़ कर दो। नंदलाला तुम्हारे द्वारा स्वयं मेरी मिठाई का भोग लेना चाह रहे थे और मैंने घमंड में आकर क्या किया, तुम्हें अपनी दुकान से डांट कर भगा दिया। अब चलो मेरे साथ, चलो मैं तुम्हें खुरचन बनाकर दूंगा। किसान कहने लगा, मुझे क्षमा करो भाई, मेरे कारण तुम्हें कष्ट हुआ। पत्नी अपनी दुकान छोड़कर तुम्हें यहाँ मुझे ढूंढने आना पड़ा। हलवाई बोला, आप पहले मेरे साथ चलो, मैंने बहुत सारा दूध मंगवाया है। अब दुकान में हर दिन खुरचन बनेगी और फिर चाहे तुम कितनी भी खुरचन लेकर चले जाना, फिर चाहे कितनी भी खुरचन क्यों ना हो, मैं तुम्हें कान्हा जी को भोग लगाने के लिए खुरचन जरूर दूंगा। अब हलवाई जब किसान को अपने साथ दुकान पर लेवा लाया और उसके सामने ही खुरचन बनाने लगा, पूरी रात खुरचन बनाने में लगा रहा, पूरी रात खुरचन बनाने में लग गई और सुबह होते ही मंदिर के कपाट खुलते ही किसान ने भगवान को खुरचन का भोग लगाया और उस हलवाई ने सारी खुरचन प्रसाद के रूप में बांट दी। अब किसान के मन की जो बेचैनी थी, जो उदासी थी, वह भी दूर हो गई, क्योंकि उसके नंदलाला ने उसके हाथ से खुरचन का भोग ग्रहण कर जो लिया था। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कथा। आई होप आज की कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दूसरों को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हमारे बांके बिहारी जी सत्य घटनाएं करते रहते हैं। हर रोज़ लीलाधर हैं वो, हर रोज़ एक नई लीला करते ही रहते हैं। कभी मुस्कुराते हैं, कभी कुछ खाना है तो अब दूसरों भक्तों के द्वारा खुद मंगा के खा लेते हैं। कुछ ऐसी लीलाएं करते हैं कि आप समझ ही नहीं पाते हैं। तो ये आज की कथा है, कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है, क्योंकि हमारे बांके बिहारी की कथा है। तो प्लीज़ दूसरों तक शेयर करना तो बिल्कुल बनता है। यदि आप कान्हा जी के भक्त हैं तो आप समझ सकते हैं कि एक कहानी, एक कथा नहीं, एक प्रेम रस की कथा है। तो आप दूसरों तक शेयर जरूर करिएगा। काफ़ी सारे भक्त हैं, उन्हें सुनकर बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आनंद आएगा, क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सत्य घटना पर आधारित होती हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें। हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसी तरह की इंटरेस्टिंग अच्छी जानकारी आप तक दूंगी मैं, तो सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसलिए बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना और लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, राधे राधे एंड हरे कृष्णा।